Hello, my dear students. Today we are going to study the chapter 8 winds, storms and cyclones of your 7th science book. So आज हम इसमें वर्कशीट में डिफाइंस को पढ़ेंगे. फर्स्ट डिफाइन है विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो मूविंग एयर होती है उसको विंड कहते हैं. सेकेंड आपका डिफाइन इसमें है cyclones. A cyclone is a powerful spinning storm that contains strong winds and rains that swirl around a calm eye or center. एक साइक्लोन जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टॉर्म होता है जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं और वो एक सेंटर के अराउंड उसकी जो हवा होती है वो घूमती है. थर्ड आपका स्टॉर्म. अ स्टॉर्म इज अ डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर इन विच देयर इज अ हैवी रेन एंड विंड ड्यू टू मॉइस्चर इन द एयर. स्टॉर्म जो होता है वो एटमॉस्फेयर में एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है जिसमें बहुत तेज़ बारिश होती है, हवाएं चलती हैं मॉइस्चर की वजह से जो एयर में मौजूद होता है. फोर्थ वन इज प्रेशर. प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय अ गैस. किसी भी गैस के द्वारा पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है वो प्रेशर कहलाता है. फिफ्थ इज टोर्नेडो. अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. टोर्नेडो क्या होता है? एक डार्क फनल शेप का क्लाउड होता है जो कि आसमान से ग्राउंड की तरफ बनता है. नेक्स्ट अब इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द एयर मूव. एयर किस तरह से मूव करती है? आंसर इज एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो. एयर मूव करती है उस रीजन से जिस रीजन में हाई प्रेशर होता है और उस रीजन तक जहाँ प्रेशर लो होता है. सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म साइकिल. साइकिल टर्म को डिफाइन करना है. Answer is it is an event or phenomena where repeats itself after some time. साइकिल एक ऐसा इवेंट और फिनोमेना होता है जो अपने आप को रिपीट करता है कुछ समय बाद. थर्ड क्वेश्चन इज नेम द इंस्ट्रूमेंट्स विच मेजर्स विंड डायरेक्शन. उन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखने हैं जिनसे हम विंड की डायरेक्शन को मेजर करते हैं. आंसर इज विंड वेन इज द डिवाइस यूज टू नोट द डायरेक्शन ऑफ विंड. विंड वेन वो डिवाइस होती है जिससे हम विंड की डायरेक्शन का पता लगाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर की दो प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है. आंसर इज फर्स्ट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर जो है वो स्पेस लेती है. इट हैज़ मास. इसमें अपना मास होता है. वॉट इज हरिकेन. हरिकेन क्या होता है? द हरिकेन इज द टर्म यूज्ड फॉर स्टॉर्म्स इन अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज. हरिकेन वो टर्म है जो तूफान के लिए यूज की जाती है अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में. सिक्स्थ क्वेश्चन इज गिव द डिफरेंट नेम्स बाय विच अ साइक्लोन इज नोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. दुनिया के अलग अलग पार्ट में साइक्लोन को किन नामों से जाना जाता है वो आपको डिफरेंट नेम बताने हैं. आंसर इज हरिकेन अटलांटिक में, टाइफून्स पैसिफिक ओशियन में और साइक्लोन्स इंडियन ओशियन में. नेक्स्ट अब हम इसमें कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्यूफोर्ट स्केल. ब्यूफोर्ट स्केल क्या होता है? द नंबर एंड नेम ऑफ अ विंड इज डिटरमाइंड बाय द स्पीड एट विच इट फ्लोज ऑन एन इंटरनेशनली एक्सेप्ट स्केल कॉल्ड ब्यूफोर्ट स्केल. विंड जो भी जिस स्पीड से फ्लो कर रही होती है इंटरनेशनली उसका एक स्केल बनाया जाता है जिसमें उसका नंबर और उसका नेम लिखा होता है. तो वही स्केल आपका ब्यूफोर्ट स्केल कहलाता है जिसकी हेल्प से हम उसको मेजर करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन एयर ड्यूरिंग लाइटनिंग दैट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट इन सनलाइट. कौन सी गैस एयर में प्रोड्यूस होती है लाइटनिंग के दौरान जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो प्रेजेंट होता है सनलाइट में उसको एब्जॉर्व कर लेती है. इसका आंसर है ड्यूरिंग लाइटनिंग. जब लाइटनिंग होती है आसमान में तो ओजोन मींस O3 गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है हाई टेम्परेचर की वजह से विच एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है. थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट आउट अ फ्यू सेफ्टी मेजर्स दैट शुड बी टेकन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. स्टॉर्म आने के समय पर हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनको लेना चाहिए तो वो उसको आपको बताना है. तो आंसर इज फॉलो
फॉलोइंग आर द सेफ्टी मेजर्स। यहाँ पर कुछ आपको सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं, जैसे फर्स्ट, डू नॉट सिट नियर अ विंडो, विंडो के पास में नहीं बैठना है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ आइसोलेटेड ट्री, किसी भी तरह के ट्री के अंडर आपको शेल्टर नहीं लेना है। थर्ड वन इज़ इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी में हैं, गेट आउट, तभी उसी में से बाहर आ जाना चाहिए। एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, और किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए। अ कार एंड बस इज़ अ सेफ शेल्टर, एक कार और एक बस एक अच्छे सेफ शेल्टर हो सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज़ वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होल्डिंग्स, एक्सप्लेन। जो बड़े बड़े बैनर्स और होल्डिंग्स बनाए जाते हैं उनमें होल्स क्यों बनाए जाते हैं, बीच पे कट्स लगाए जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? So the answer is holes are made in hanging banners and holdings to reduce air pressure on holdings. जो बैनर्स और होल्डिंग्स होते हैं उनके अंदर होल्स बनाए जाते हैं ताकि उसमें एयर प्रेशर कम बने। इफ़ नो होल्स आर मेड, अगर उसमें कोई भी होल नहीं बनाया जाएगा इन द बैनर एंड होल्डिंग और बैनर्स में, दे विल बी डैमेज, वो डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू हाई एयर प्रेशर ऑन दैम, तेज़ी से एयर प्रेशर लगेगा तो वो डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए उनमें होल्स बनाए जाते हैं ताकि उनमें से एयर क्रॉस होती रहे और वो उनको डैमेज ना करें। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।